हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जो है सीयूईटी का फॉर्म जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे भरना है, क्या भरना है। तो सबसे पहले आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है सीयूईटी फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हमें जो है पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। तो इन जानकारियों को मैं पहले बताऊंगा। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम जो है अपना गूगल फॉर्म खोलेंगे, ठीक है, ऑनलाइन। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट। ठीक, सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे और इंटर की दाबेंगे। पहला वाला ही देखिए आ रहा है सरकारी रिजल्ट .com। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर लिखा रहेगा CUET UG 2024 अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक कीजिएगा। एडवर्टीजमेंट आएगा, इसको क्लोज कीजिएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी मैंने दे दी थी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, सीधे जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक दूसरा बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर लिख के आ रहा है एप्लीकेशन फॉर CUT UG 2024, योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन, लॉगिन। तो हम लोग ने अभी तक जो है इसको स्टार्ट नहीं किया है भरना। तो हम लोग लेफ्ट साइड आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। आप लोग आधा फॉर्म भर के भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे तो ये रहेगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। और अगर आप एक बार में भरना चाहे तो बहुत सोच समझ के भरेगा, क्योंकि फॉर्म थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, इसमें समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा फॉर्म जो है आप भरते रहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते आप देख सकते हैं कि नया पेज खुल रहा है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, पहले 3 सब्जेक्ट के लिए 1000, 900, 800, 4500 सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए है। एडिशनल सब्जेक्ट 400, 375, 350, 1800। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। आपके पास क्या क्या होना चाहिए मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके पास फोन नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि फोन नंबर ईमेल आईडी आपकी खुद की रहे। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो अपने से एक जनरेट कर लीजिए। याद रखिएगा, ये फोन नंबर और ईमेल जो रहेगा इसी में आपके पूरी इंफॉर्मेशन, आपका एडमिट कार्ड का डिटेल, आपका नोटिफिकेशन, आपका जब अलॉटमेंट होगा कॉलेज में, ये सब चीज इसी के थ्रू होगा। तो करीब मान के चलिए 3 से 6 महीने तक आप जो है इन दोनों चीजों को वर्किंग में रखिएगा, फोन नंबर और ईमेल। इसके साथ ही जो है CUT के एग्जाम में कम से कम 6 फॉर्म्स, सॉरी 6 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं। तो जनरल वालों की अगर बात करें तो 1000 फर्स्ट ही सब्जेक्ट, और अगले 3 सब्जेक्ट्स अगर वो भरते हैं तो 400 इंटू 3 1200, 1200 एंड 1000 2200 मैक्सिमम आप जो है एक्सपेंड आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ जो है डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आज का जो वीडियो था वो यही था कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो पेज है उसको मैं समझा। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इसको डाउनलोड कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, एक PDF पेज खुल के आ रहा है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी फॉर्म जब भी आप भरते हैं तो पहले उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है अच्छे से पढ़ लिया करिए कि उसमें क्या चीज बताया गया है। अक्सर क्या होता है कि हम अननोन रहता है, हमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहती है और हम जो है उस इन्फॉर्मेशन को बिना सोचे समझे भर देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है। अभी पता चलता है कि हमारा जो पैसा है एप्लीकेशन फॉर्म का वो बर्बाद हो गया है और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेज है खुल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। और अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर इसी पेज में जो है, पिछला वाला जो पेज था, यहाँ पर लास्ट में जो है इसको क्लिक करके क्लिक है टू प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि एक बार जो है इस PDF को जो अभी खुल रहा है उससे आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए। अब देखिए ये पेज खुल चुका है। ठीक है, CUET का है। मेन मेन इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का लिस्ट दिया हुआ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज दिए हुए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके फॉर्म में अगर आपने रूरल दिया है तो आपका ऑफलाइन होने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज आपका ऑनलाइन ही जो है एग्जामिनेशन होगा।
ठीक है, इसमें पूरा जो है सीरियल वाइज दिया गया है कि ड्रेस कोड क्या होगा, क्या क्या चीजें लानी है, क्या नहीं लानी है। तो आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज इसको जो है फॉर्म भरने से पहले इसे जो है जरूर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर कुछ एब्रिविएशंस दिए हुए हैं, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे एससी का शेड्यूल कास्ट होता है, एसटी का शेड्यूल ट्राइब्स होता है, सीयूटी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं अगर आपको जानकारी तो। अदरवाइज बढ़ते हैं आगे। ये वही अगेन डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है फॉर्म का यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म एज वी ऑल नो दैट 27 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो उसकी है 26 मार्च। एंड टाइमिंग देखिए ध्यान से 11:50 PM। तो आप सभी लोग 26 मार्च का इंतजार मत कीजिए, मैं कहूंगा कि आप 22 मार्च तक, हार्डली 22 मार्च तक जो है, या 23 मार्च तक, क्योंकि 23 मार्च को पेपर है आप लोग का, अकाउंटेंसी का पेपर है, तो क्लास 12th वालों का है, तो 23 मार्च को जो है आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। देन मूविंग टू करेक्शन, करेक्शन इज जो डेट दिया गया है इट्स 28 मार्च टू 29 मार्च। अगेन द टाइमिंग इज सेम 11:50 PM। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स, जो आपका सेंटर जाएगा वो एलोकेट किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो मई के सेकेंड वीक में आएगी। टेनेटिव डेट है, चेंज हो सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 टू 31 में, ये भी टेनेटिव है, ये भी चेंज हो सकता है। आंसर कीज जो है, जो आपने रिस्पॉन्ड किया है, ये भी जो है डिक्लेयर किया जाता है कि आंसर क्या था उस क्वेश्चन का और आपने क्या लगाया है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट इज 30 जून 2024। अगेन टेनेटिव डेट है। टेनेटिव डेट का मतलब होता है कि पॉसिबल डेट बताया जा रहा है कि उस दिन निकल सकता है, उसके पहले भी निकल सकता है, उसके बाद भी निकल सकता है। सो अगेन मूविंग ऑन, ये मैं बता चुका हूँ। अगेन जनरल अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000। अगर आप एडिशनल सेलेक्ट करते हैं तो आपको 400 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सेम फॉर ओबीसी 900 and 375 ईच। फॉर SC ST PWBD and third gender rupees 800 and 350 each, whereas centers outside India is 4500 and 1800 each for additional subjects. Now ये आपके important बनता है। मोड ऑफ द टेस्ट कैसा होगा? हाइब्रिड, मीन्स इट कुड बी आइदर पेन और पेपर, इट कुड बी आइदर कंप्यूटर बेस्ड। टेस्ट पैटर्न MCQ रहेंगे। मीडियम 13 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट पूरे NTA द्वारा इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप यूपी के हैं तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश या हिंदी के थ्रू जा सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, मतलब आपके इंग्लिश वर्ड के थोड़े जो क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप के। किसी भी लैंग्वेज क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आपने बंगाली सेलेक्ट किया हो, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, तो उसमें जो है अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, नरेटिव स्टोरी, लिटरेरी स्टोरीज, ये सारी चीजें जो आएंगी। वो कैब आएगा, मतलब वर्ड मीनिंग्स वगैरह, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये चीजें पूछी जाएंगी। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, यानी मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो आपने क्लास 12 में सेलेक्ट किया हुआ है। साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, और अकाउंट्स है तो आपका, सॉरी कॉमर्स है तो आपका अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट है आपको एडिशनल सब्जेक्ट में ये भी मिलेगा। कंपलसरी में कुछ सब्जेक्ट्स जो आपके आ रहे हैं वो है आपके GK, जनरल नॉलेज, देन करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, थोड़े मोरे मैथ्स पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक या अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो इन चैप्टर्स से जो है कुछ चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग भी है। रीजनिंग के थोड़े बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मिक्स एक्चुअली आता है, आप देखिएगा GK मैथ इंग्लिश, सॉरी GK मैथ और रीजनिंग का जो है एक मिक्सचर आता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे? ये वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है। अब नोट, 40 out of 50 questions are to be attempted in all the subjects including languages. The duration of the test will be of 45 minutes duration. जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है जितने, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश, हिंदी, ये सब जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस जो है वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये टेस्ट जो आपका होगा वो 45 मिनट्स का होगा। बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट्स में जैसे जा रहे, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है, मैं अगर बात करूँ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इसका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। यानी ओवरऑल देखा जाए तो करीब ये जो आपका एग्जाम होगा वो
60 मिनट्स से 120 मिनट्स के आसपास होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। एग्जाम फी आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फोटो देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा तो बेस्ट रहेगा, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। मैं आपको कहूंगा कि कलर फोटो ले लीजिएगा। स्पेक्स ना हो तो बेहतर है, चश्मा अगर ना हो तो बेहतर है। मास्क के बिना होना चाहिए, आपका फेस जो है प्रॉपर तरीके से विजिबल होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक्स वगैरह भी हो सकता है, आपके आंखें जांची जा सकती हैं। ठीक है, आईज वगैरह स्कैन किया जा सकता है, आपका अंगूठा भी शायद लिया जा सकता है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ का जो स्कैनिंग इमेज है, जो साइज है, वो 10 KB से 200 KB होना चाहिए। ब्लैक पेन से साइन कीजिएगा, दैट वुड बी ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिग्नेचर, दैट हैज टू बी 4 KB to 30 KB। फोटोग्राफ आपका 10 KB to 200 KB के बीच होना चाहिए, और जो स्कैन सिग्नेचर है वो 4 KB to 30 KB होना चाहिए। अब बात करते हैं अगर आगे, तो अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है इंफॉर्मेशन, वो बनता है, देखिए यहाँ पर वही चीज, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अगर आपको कोई भी इश्यूज जो है होते हैं तो आप इस ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, किसी भी तरह की पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, टेप रिकॉर्डर, पेन ड्राइव, वॉचेस, लॉक टेबल्स, ये सब जो है अलाउड नहीं है, तो ये सब प्लीज लेके मत जाइएगा। ठीक है, क्या क्या लेके जाना है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ड्यूली फिल्ड इन। एडमिट कार्ड होगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। ठीक है, स्क्राइब वालों के लिए स्क्राइब फॉर्म अलग से लेके जाना है, और जो लोग स्क्राइब नहीं लेके जाएंगे, जो लोग सेल्फ अपना एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए एडमिट कार्ड जरूरी है, उसके साथ डिक्लेरेशन फॉर्म। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, यानी डॉट पेन। एक फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपका एग्जाम के एडमिट कार्ड पर पेस्ट होगा। इसके अलावा आप एडिशनल जो है 6 से 8 फोटो रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन वाले दिन आप 3 से 4 फोटो हमें एक्स्ट्रा रखिएगा। इसके आगे भी जो है आपको जरूरत पड़ेगी फोटो की, तो कम से कम 8 से 10 कॉपी जो है आप निकलवा के पहले से रखिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट, राशन कार्ड, या क्लास 12 का बोर्ड एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ये सब चल सकता है। मैं आपको कहूंगा अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप आधार कार्ड को ही ले जाके दिखा सकते हो। ठीक है, वाटर बोतल ले जा सकते हो, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप फ्रूट्स वगैरह ले जा सकते हो, यहाँ पर मेंशन है। पीडब्ल्यू के लिए अपना अलग से सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो है साइन करके ले जाना पड़ेगा। अब एनटीए के बारे में दिया हुआ है, तो ये देखिए जो टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें होंगी। ठीक है, कोरोना का समय था तो मास्क वगैरह जो है इम्पोर्टेंट था, अभी आप चाहे तो मास्क पहन के जाएंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज वो आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन स्कीम की। ठीक है, इंग्लिश के जो देखिए सारे जो लैंग्वेज वाला जो पेपर है, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम द एनटीए, जितने भी ये सब्जेक्ट्स है, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, ये सब किस किस स्टेट में कैसे कैसे लिए जाएंगे, कहाँ एप्लीकेबल है, ये लैंग्वेजेस ये बताया गया है, ये देख लीजिएगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, 1 और 2 लैंग्वेजेस, तो मैक्सिमम 6 पेपर आप ले सकते हो। अगर 4 सब्जेक्ट आप डोमेन लेते हो, जैसे मान लो डोमेन का मतलब हुआ अकाउंट, जीएसटी, इकोनॉमिक्स ले लिया, और एक सपोज के लिए मैथ ले लिया, तो आपको जो है 2 लैंग्वेज पेपर आपको सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। लैंग्वेज पेपर में आपका एक इंग्लिश हो गया, जिसमें जीके वगैरह, ये इंग्लिश पेपर हो गया, और दूसरा आपका हो गया जीके, क्वांट, रीजनिंग वाला, ये वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अगर आप 5 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको एक जो है एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इंडिया फॉरेन कुछ भी हो सकता है। इट इज एडवाइजेबल कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सब आपको जो है चूज करना ही करना पड़ेगा। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन अगेन पेन एंड पेपर एंड सीबीटी। टोटल क्वेश्चन 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे, एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट, चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस में आपको जो है जनरल टेस्ट में चॉइस मिलेगा, बाकी में जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चंस
करने रहेंगे एक्स, और उसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। लेकिन बाकी जो पेपर्स होंगे, जो मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, इन सब के लिए जो है आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। अगर बात करते हैं शिफ्ट एंड ड्यूरेशन की, तो ये जो है पेन एंड पेपर मोड अगेन इसमें होगा। एक दिन में 3 शिफ्ट कराए जाएंगे और ये मैक्सिमम जो है 2 आवर्स के ड्यूरेशन में होगा। ठीक है, 2 आवर का पेपर रहेगा मैक्स टू मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन द आपने चॉइस क्या लिया है पेपर। तो अगेन वो दिया, अगर आप लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका मिनिमम 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना ही करना है आउट ऑफ 50। और जनरल टेस्ट में आपको जो है 60 में से 50 जो है अटेम्प्ट करना है। नोट, फ्रॉम द अबव लैंग्वेज सब्जेक्ट लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। सभी 3 सेक्शंस में से आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट को चूज करने ही पड़ेंगे। अगेन 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जनरल टेस्ट में जो है 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही बनेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके चॉइस वाले रहेंगे, तो जो भी 10 क्वेश्चंस आप मतलब आइदर ऑफ देम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। लेकिन बाकी जो है क्वेश्चंस वो कंपल्सरी होंगे। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड अ जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट जरूर से जो है सिलेक्ट करना है। सेम चीज यहाँ पर रिपीट किया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा सर? इसमें आएगा आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। तो ये चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी, नॉर्मल लेवल पे पूछी जाएंगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा स्कोर ला पाओगे। तो ऑब्वियसली 10+2 का आपको जो है रिजल्ट चाहिए। जितने भी लोग 12th पास आउट हैं, अभी तो पास नहीं हुए हो, तो आप लोग अपीयरिंग में भर सकते हो, उसमें ऑप्शन रहेगा। ईयर वगैरह पूछेगा तो जब मैं फॉर्म भराऊंगा तो मैं आपको ये दिखा दूंगा। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी के लिए, तो ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडब्ल्यूडी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, इस बुलेटिन को देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चॉइस ऑफ सेंटर, हाँ, सेंटर का चॉइस जो है कहाँ आपको एग्जाम देना है, थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा, थोड़ा सा आसपास भरिएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर्स जा सकते हैं। 3 शिफ्ट में होगा, अगेन मैंने बता ही दिया है। ये आपका फॉर्म का थोड़ा सा डिटेल दिया है, थोड़ा सा फॉर्मेट दिया है कि जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पर्सनल डिटेल्स में क्या है? आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, गार्जियन का नाम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, तो ये चीजें जो है आपको मिलेंगी। तो कैसे भरना है, क्या भरना है, ये एक एक डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अदरवाइज जब आप फॉर्म भरोगे तो मैं आपको दिखाते रहूंगा ये चीज कि इसमें आपको क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। ठीक है, तो ये पेज हम स्किप करते हैं। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। टाइम से आ जाइएगा, कम से कम कोशिश कीजिएगा 1.5 घंटे पहले, 1.5 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। 1.5 घंटे इसलिए बोल रहा है क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह होता है, चेकिंग वगैरह होता है, लंबी लाइन रहती है बच्चों की, इसीलिए जो है पहले से करके रखिएगा और पहले से एंट्री ले लीजिएगा, तो आप जो है रिलैक्स फील कर सकते हो। अदरवाइज डिले होने पर या फिर ट्रैफिक होने पर बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर में जो है रोल नंबर वगैरह अच्छे से भरिएगा, ओएमआर शीट अच्छे से भरिएगा, ये बहुत जरूरी है। रफ शीट जो है आपको दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा रफ शीट चाहिए तो आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो रफ वर्क के लिए आपको शीट जो है मिलेगा। और रफ शीट जब हो जाएगा, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो रफ शीट आपको ले नहीं जाना है, आपको वहां पर इन्विजिलेटर को, जो भी आपके रहेंगे इन्विजिलेटर, जो भी आपके चेकिंग करने वाली अथॉरिटी रहेगी, उनको थमा देना है रफ वर्क। ठीक है, आपको ले नहीं जाना है घर। और अनफेयर मीन से बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें, चीटिंग वगैरह करने की कोशिश मत कीजिएगा, या फिर कोई ऐसा पेन ड्राइव वगैरह ऐसा कोई भी चीज नहीं लाइएगा, नहीं तो आपको तुरंत वहां से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने से मना कर दिया जाएगा। राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, पेन, स्कैनर, ये सब नहीं लाना है। घड़ी नहीं लेना है, ब्रेसलेट, कैमरा, बेल्ट, गॉगल्स, हैंडबैग, कैप, किसी भी तरह का ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ये नहीं लेना है। ठीक है, ये सब चीज मना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट ही अलाउड है। ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें जो है किसी भी तरह का प्लास्टिक्स वगैरह नहीं लाना चाहिए। जैसे प्लास्टिक का बोतल है, उसपे बिस्लरी का जैसे वो स्टिकर चिपका हुआ है, तो उसका रैपर जो है आप फाड़ के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आर पर दिखना चाहिए कि बस पानी है, पानी के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर रैपर रहेगा तो उसको आप फाड़ लीजिएगा,
ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो अगेन ये बोल रहा है कि 1.5 से 2 घंटे पहले जो है आप एग्जाम में आ जाइएगा, ताकि आप अपने आप को जो है किसी भी तरह के अनफेवरेबल सिचुएशन से जो है बच सके। कभी कभी क्या होता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है फॉर्म में, एडमिट कार्ड जो है ठीक से छपा नहीं रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसप्रिंट रहती है, तो उसको कराने में जो है सही कराने में दिक्कत हो जाता है। हालांकि बाहर प्रिंट आउट वगैरह का सिस्टम रहता है, बट लोग पैनिक हो जाते हैं एग्जाम के समय। इसलिए ये चीजें ना हो, इसलिए आप पहले से जो है आकर रेडी रहिएगा, पहले से ये सब चीजें जो है आप रेडी रहिएगा। मार्किंग स्कीम +5 -1, ठीक है, +5 है, -1 सही आंसर के लिए मिलेंगे +5, गलत के लिए हो जाएगा -1। और नॉट अटेम्प्टेड के लिए अगेन कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं हुआ। इन केस अगर सर अगर कोई क्वेश्चन गलत दिखता है, कोई ऑप्शन ऐसा आता है कि जिसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, अगर उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो ही उस बच्चे को जो है +5 मार्क्स दिया जाएगा। आई रिपीट, अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो एनटीए द्वारा आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, +5 दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि नहीं, चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, तो आप कोई भी ऑप्शन या फिर क्लोज ऑप्शन जो लगता है वो आप टिक लगा के आ सकते हो। अगर पता चलता है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, तो अगर आपने वो अटेम्प्ट किया होगा तो ही आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। ये जो सीयूटी का एग्जाम है वो सिर्फ 2024-25 के लिए ही जो स्कोर रहेगा वो एलिजिबल होगा। इसमें जो आपका स्कोर आएगा वो आप नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, ये आपके लिए नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए ये है, तो ये भी देख लीजिएगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, ये स्क्राइब जो यूज करेंगे उनके लिए है। अगेन लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दी हुई है, सारी यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हुए हैं। जनरल टेस्ट के नाम यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अगेन लैंग्वेजेस दिया हुआ है, उसके अलावा अकाउंट, जीएसटी, इकोनॉमिक, ये सब दिया हुआ है। कंप्यूटर, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ पड़ सकता है, किस किस स्टेट में, आप ये देख सकते हो। हर एक स्टेट का दिया हुआ है, ठीक है। यूपी के हो तो यूपी का भी देखिए नीचे आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर आप राजस्थान के हो तो वहाँ का हो सकता है, बिहार के हो तो बिहार का भी दिया हुआ है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारा जो है पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आसपास का ही सेंटर मिले। अगर इनकेस दूर का सेंटर मिलता है तो फिर आपको जो है पहले से जो है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेन का टिकट वगैरह या बस का टिकट वगैरह इस चीज़ों को आपको जो है करना पड़ेगा। और ये स्टेट्स के लिए, आउटसाइड स्टेट्स के लिए है, ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। ओके, द कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 सिटीज ऑप्शन। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप मैक्सिमम 4 सिटीज को ऑप्शन दे सकते हैं जहां पर आप कंफर्टेबल है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। जैसे बनारस है तो मान लीजिए अगर आप मुगल सराय के हैं तो आप बनारस का भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। बनारस में भी बहुत सारा सेंटर है, आप इलाहाबाद का भर सकते हैं, आप लखनऊ का भर सकते हैं, आसपास की सिटीज यही है। देन पेमेंट का ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या मोड ऑफ पेमेंट है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है दी हुई है। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। क्या चार्ज लगेगा क्या नहीं लगेगा, अगर आप यूपीआई से करते हैं तो नो डाउट एनआईएल चार्ज, मतलब नील चार्ज, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये पूरा बैंक का डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे देना है। देन सीबीटी गाइडलाइंस, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको कहते हैं। ये टेस्ट का जो आप बैठेंगे वहां पर तो इस तरह से ये कुछ पोर्टल खुलेगा, स्टूडेंट लॉगिन रहेगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। आपका फोटो वहां पर बायोमेट्रिक के बाद यहाँ पर आ जाएगा और फिर प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिया जाएगा। फिर ये एक पेज खुलेगा, ये आप देख सकते हैं। व्हाइट का मतलब आपने क्वेश्चन अभी विजिट नहीं किया है, रेड का मतलब आपने क्वेश्चन विजिट तो किया है लेकिन अभी आंसर नहीं किया है, ग्रीन का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर किया है। फोर्थ में यू हैव नॉट आंसर्ड अ क्वेश्चन बट मार्क्ड अ क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। मतलब कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको लगता है कि मैं इसको बाद में करूंगा, मुझे आ रहा है बट मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, तो आप उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी आंसर नहीं लगाना, आपने सिर्फ मार्क किया है। और पांचवा ऑप्शन है आपने आंसर दिया है उसका और मार्क भी किया है। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर आपने मार्क नहीं किया है, सॉरी, अगर आपने आंसर नहीं दिया है और सिर्फ मार्क किया है, ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन रहेगा मार्क फॉर रिव्यू। तो याद रखेगा,
इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सही भी हुआ तो आपको +5 नहीं मिलेगा, अगर गलत हुआ तो -1 भी नहीं होगा, क्योंकि आपने आंसर नहीं किया है, बट आपने मार्क किया है खाली। अगेन इफ आई कम टू द 5th ऑप्शन, आपने आंसर मार्क किया है और आपने मार्क को रिव्यू भी किया है कि नहीं मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट फिर भी मैं जो है एक बार देख लूंगा, बट आपने आंसर ऑलरेडी मार्क कर दिया है। आप बाद में अगर टाइम बचता है तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें आंसर, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, बट इसमें आपने ऑलरेडी आंसर सेव कर लिया है। सपोज कर लीजिए आपने इसमें आंसर सेव कर लिया और आपका टाइम जो है खत्म हो गया और गलती से ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया, तो ये जो है काउंट में लिया जाएगा, -1 जो है वो आपको पेनल्टी लगेगी। अगर सही होता है तो +5, गलत है तो -1। तो ये थोड़ा सा जो है काफी रिस्की रहता है। तो क्या कीजिएगा, जब भी मार्क कीजिएगा, अगर आपको डाउट लगता है तो उसको मार्क कीजिएगा, खाली आंसर मत लिखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। बहुत रेयर केस में ही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज जो आंसर आपको कंफर्म पता है उसी को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। फिर ये आएगा, फिर इस तरह से चीजें जो है खुलेंगी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है। फिर लास्ट में जो है क्वेश्चन पैलेट आपको यहाँ पर कॉर्नर में रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन विजिट किए हैं, नहीं किए हैं, ठीक है। रेट का मतलब ये नहीं है, ये मत समझिए कि क्वेश्चन गलत या सही है, वो तो आपको रिजल्ट में पता चलेगा। रेट का मतलब ये कि आपने जो है क्वेश्चन विजिट किया है लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इस तरह से एक नंबर ऑफ क्वेश्चन पैलेट रहेंगे, ठीक है। आपके पास कीबोर्ड भी रहेगा, आपके पास माउस भी रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट, हर आंसर के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन जो है आपको दबाना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को क्लिक किया, 1 को क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेगा तो देखिएगा ये ग्रीन कलर होना चाहिए। अगर ग्रीन कलर नहीं होता है तो आपका आंसर सेव नहीं हुआ है। उसी तरह मैं सेकंड में गया, मैंने ऑप्शन देखा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 5 ऑप्शंस देखे, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया, मैं सेव एंड नेक्स्ट करना यहाँ पर रहता है ऑप्शन, मैं भूल गया। अब मैं भूल गया तो मैंने आगे बढ़ा तो ये आंसर जो है आपका सिलेक्ट नहीं होगा, ये सेव ही नहीं होगा आंसर, और आपका आंसर सही होते भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हर आंसर पर जब आप क्लिक करते हैं क्वेश्चन 2 पे जो है क्लिक कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट करके जो है आगे बढ़िएगा, तभी आपका आंसर जो है सेव। ऑन स्क्रीन जो है आपको वर्चुअल कीबोर्ड मिलेगा, आपको आई थिंक कीबोर्ड वहां नहीं मिलता है एमसीक्यूज में, ठीक है। आपको माउस के थ्रू ही जो है आंसर सेट करना होगा, और रफ शीट्स वगैरह दी जाएगी तो आपको जो है उस रफ शीट में ही रफ वर्क करना पड़ेगा। ये कुछ परसेंटाइल स्कोर्स का कैलकुलेशन दिया हुआ है, इस तरह से परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। और तो OMR जो है आप ध्यान से इसमें जो है भरिएगा, ठीक है। रनिंग में होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग। देखिए इन द OMR शीट राइट द कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर, रनिंग हैंड राइटिंग मतलब एक लगातार लिखना है, रुक रुक के नहीं लिखना है, ठीक है। और सिग्नेचर बहुत ध्यान से कीजिएगा, जो सिग्नेचर आप लगाएंगे वहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म में जो आप डालेंगे वही आपको जो है वहां पर भी करना है। तो ध्यान से अपना सिग्नेचर, अपना डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्म का दिया हुआ है कैसे कैसे भरेंगे, तो क्या क्या डिस्प्ले होता रहेगा, और ये फाइनल पेज है, ठीक है। तो एक बार इस बुलेटिन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम बात करेंगे, फिर मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगा कि फॉर्म जो है कैसे बनना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।